हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ की क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एज यानी कि आयु। उसमें हमारे दो पार्ट खत्म हो चुके हैं। दो पार्ट में हमने ये देखा था कि पहला जो पार्ट था वो बिल्कुल ईजी लेवल था, बिल्कुल सिंपल से सवाल थे। सेकेंड जो आया वो मॉडरेट क्वेश्चन थोड़े आए, थोड़ा उससे टफ क्वेश्चन आया। और आज जो हमारा लेक्चर है वो हार्ड क्वेश्चन है, जो बिल्कुल एडवांस लेवल के हैं। पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं है। एडवांस लेवल के ये इसलिए क्वेश्चन कहते हैं क्योंकि ये हर बच्चा क्वेश्चन नहीं कर पाता है, इसीलिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे ज़्यादा, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर सिंपली क्वेश्चन पिछले जैसे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर टफ लेवल लेके चले जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष था। उसकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या कह रहा है, सबसे पहले तो ये आप समझो कि वर्तमान है, वो ये कह रहा है कि वर्तमान में फादर और उसका सन, उनकी आयु का अनुपात कितना है? 4:1 है। अब वो ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग कितना था? कितना है? 60 वर्ष। कितना है? 60 वर्ष। कभी भी ऐसा क्वेश्चन लगाने को आ जाए तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो अनुपात होता है वहां तक हमको लेके आना पड़ता है। योग जो होता है, जो प्लस होता है, उसको हम वर्तमान दिया तो वर्तमान तक लाना होगा, या फ्यूचर में दिया होगा तो फ्यूचर तक, या पास्ट में दिया तो पास्ट तक उसको लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि वर्तमान में कहा है तो हमें वर्तमान में आना ही पड़ेगा। तो जब वर्तमान में आएंगे तो एक बात हम आपको शुरू से बता रहे हैं, कभी भी नीचे आता है तो वो प्लस होता है, और कभी भी ऊपर जब जाता है तो वो माइनस होता है। यानी कि पास्ट में हम जैसे जाते जाएंगे तो वैसे कैसे का होगा? माइनस में होगा। और फ्यूचर में जैसे आते जाएंगे वो प्लस में होगा। तो चूंकि देखिए पास्ट है, पास्ट से हम वर्तमान में आ रहे हैं, यानी कि नीचे की तरफ आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? नीचे की तरफ। जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो आप ये बताइए कि 5 साल ये ऊपर है अभी, और 5 साल ये ऊपर है। भाई मान लीजिए इसकी कुछ उम्र होगी, वो 5 साल पहले कुछ होगी, और इसकी जो उम्र होगी वो 5 साल पहले होगी। जब हम नीचे आएंगे तो क्या होगा? जो योग है वो क्या होगा? 60 साल तो हमें दिया ही दिया है, प्लस भाई नीचे है तो प्लस हो गया। यहां से यहां तक वो 5 साल का डिस्टेंस ये पूरा किया होगा, यानी 5 साल उम्र ये कंप्लीट किया होगा अपना, और 5 ही साल उम्र ये भी कंप्लीट किया होगा। मान लीजिए हम और आप हैं, साथ में चल रहे हैं, तो कोई बंदा आया हमसे पूछा कि आपकी उम्र क्या है, तो मैंने प्रेजेंट मतलब ये पूछा कि फ्यूचर है, सॉरी पास्ट में 5 साल पहले आपकी उम्र क्या थी, तो मैंने कहा 20 साल। और आप मतलब दोस्त से पूछा कि आपकी उम्र क्या है, तो वो कह रहा मेरा 15 साल था। अब वो ये कहे कि आप ये बताओ प्रेजेंट में आपकी उम्र क्या है, तो मैं तुरंत बोलूंगा 25 साल है, आप तुरंत बोलोगे क्या? 20 साल है। यानी उम्र का जो गैप चलेगा वो बराबर चलेगा, कभी भी डिफरेंट नहीं आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी 19 साल है और मैं ये नहीं कहूंगा कि 25 साल है, ऐसा नहीं, गैप बराबर चलेगा। यानी कि ये 5 साल बढ़ा और ये 5 साल बढ़ा, यानी टोटल कितने साल बढ़ गए? 10 साल। तो टोटल कितना हो गया योग इनका? 70। बट इन दोनों का योग कितना है? इन दोनों का योग है 5। 5 ही तो है इन दोनों का योग। भाई देखा जाए तो 4 साल ये है और 1 साल ये है, तो कितना होगा टोटल? 5 साल। बट 5 साल नहीं है योग इनका, कितना है? 70 साल। 5 साल योग नहीं है इनका, 70 साल है। कितना? 14 गुना। तो इससे ये भी 14 गुना और इससे ये भी 14 गुना। चूंकि हमें पूछा क्या है? वर्तमान में पूछा है किसके? पिता की उम्र। ये तो पूछा वर्तमान में, क्या पूछा? पिता की उम्र। तो वर्तमान में पिता की उम्र, पिता की आयु, तो क्या हो जाएगा हमारा? 14 इंटू कितना हो जाएगा? 4, कितना हो जाएगा? 56 साल। कितना हो जाएगा? 56 वर्ष। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। कुछ भी नहीं है, बस माइंड में एक बात ये याद रखिएगा कि कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो पहले जहां रेशियो है हमें रेशियो तक लाना होगा, तभी हम उसका योग करेंगे या माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, वो बाद में देखा जाएगा। बट सबसे पहले नियम क्या होगा कि वर्तमान में
दिया हुआ अनुपात तो वर्तमान में लाएंगे, फ्यूचर में दिया तो फ्यूचर में लाएंगे, और पास्ट में दिया तो पास्ट में लेके आएंगे। सबसे पहला केस यही होगा। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा समझिएगा बात को। लिखा हुआ है एक पिता की उम्र उसके पुत्र की आयु से 3 गुना अधिक है। बात समझिएगा, 3 गुना अधिक है, 3 गुना नहीं है, 3 गुना अधिक है। और 8 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुना हो जाती है। तो आगे 8 साल बाद उसकी उम्र पुत्र की आयु से कितना गुना हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आप ये बताओ, कोई सन है और कोई फादर है और उसका सन है। माना कि मैंने उम्र 1:1 है। क्या है? 1:1 है, मतलब 1:1 है। दोनों में उम्र बराबर मान के हम चलते हैं। अब वो ये कह रहा है जो पुत्र की आयु है यानी इसकी आयु है उसकी आयु से 3 गुना अधिक है। तो एक तो ये है ही मेरे पास और इससे 3 गुना अधिक। यदि केवल 3 गुना कहा होता तब तो हम वैसे लेके चलते हैं जैसे चल रहा है, 3 गुना अधिक यानी इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते तो 3 गुना अधिक हो जाता। बट वो क्या कह रहा है कि उससे 3 गुना अधिक यानी एक तो उसकी उम्र है ही है, उससे 3 गुना और अधिक है। यानी कि क्या होगा? 3 + 1 यानी क्या होगा? 4। और इसकी उम्र तो एक ही होगी भाई, इससे 3 गुना अधिक यानी कि 1 हमारे पास इसकी उम्र थी और 3 उससे अधिक आ गई, यानी उम्र क्या हो जाएगी? 4:1। समझ आए यहां तक? कोई डाउट? नो डाउट। चल अब वो ये कह रहा है कि 8 साल बाद, यहां से ये 8 साल बाद, जब 8 साल बाद आया तो इनका जो रेशियो है इसका 1 था और ये 2.5 गुना बढ़ गया। तो जब 2.5 गुना को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/2:1 यानी क्या हो जाएगा? 5 कितना हो जाएगा? 2। अब आ गया 5:2। अब कुछ भी नहीं करना, पिछला जैसा क्वेश्चन करते वैसे ही करना है। यहां से यहां तक इनका डिफरेंट कितना है? 1 का। इसमें देखा गया यहां से यहां तक इनका डिफरेंट कितना है? 1 का। यानी क्वेश्चन हमें सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी 1 साल इसका भी बढ़ रहा है तो 1 साल इसका भी बढ़ रहा है। बट वो 1 साल नहीं कह रहा है, वो कितना कह रहा? 8 साल। कितना कह रहा? 8 साल। वो 1 साल नहीं 8 साल कह रहा है। वो 1 साल नहीं कह रहा, वो 8 साल कह रहा है। इससे कितना गुना? 8 गुना। इससे कितना गुना हो गया? 8 गुना। यहाँ तक समझ आया? तो वो ये कह रहा है कि अब इसके 8 साल बाद इनकी आयु क्या होगी। तो इससे 8 साल बाद भाई एक इनका डिफरेंस जब 1 आ रहा है तो वो 8 साल के बराबर है। इनका डिफरेंस जब 1 आ रहा है तो वो 8 साल के बराबर है। तो वैसे भी तो ये भी 1 साल का बराबर होगा आगे, तभी तो 8 साल बनाएगा। भाई सिंपल सी चीज है। 1 साल जो है इनके अनुसार आ रहा है बट क्वेश्चन के अनुसार 8 साल है, इससे 8 गुना। तो ये भी तो इससे 8 गुना होगा तभी तो यह 1 बनाएगा। तो 1 बनाया तो ये क्या हो गया? 6 साल। और ये कितना हो गया आपका? ये हो गया हमारा 3। यानी क्या हो जाएगा? 6:3 का आ जाएगा। यहाँ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, देखिए। देखिए ये क्या हो जाएगा? 2.5 साल था, ये 1 था, ये 5/2 हो गया, ये 1 हो गया। ये क्या? 5:2 हो गया। यहां तक तो था हमारा, ये था ना यहां तक। अब वो ये कह रहा है कि इसके 8 साल बाद, 8 साल बाद इसके, तो 8 साल कब आएगा? जब ये 1 का डिफरेंट लेगा। भाई 1 साल इसका, देखिए 1 साल बढ़ने का मतलब है 8 साल आगे गया वो। तो वैसे ही तो फिर 1 साल बढ़ेगा तो 8 साल आगे जाएगा। तो यानी कि 1 साल और गया, यानी कि 8 इसमें भी जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा? 3 और 6। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 3 और 6 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। 3 और 6
3 और 6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट कुछ भी सवाल में नहीं था, बस अधिक वाला थोड़ा सा था। तो अधिक यानी कि उससे ज्यादा, उसके पास जो चीज थी उससे 3 गुना ज्यादा। समझ आया। चले आगे क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना अधिक है। सेम वही क्वेश्चन, यानी कि फादर कोई है हमारे पास और उसका सन है, 1 और 1 रेशियो यदि लेके चलते हैं उसमें क्या है, 3 अधिक है। यानी 3 प्लस 1, कभी भी अधिक का केस आ जाए तो ये समझिएगा बराबर 1, यानी 4 रेशियो 1, 4 रेशियो 1 हो गया। अब वो ये कह रहा 5 वर्ष बाद उनकी आयु पुत्र की आयु से 3 गुना अधिक हो जाएगी। यानी 5 साल बाद, 5 साल बाद इसकी जो आयु है उससे वो कितना हो जाएगा, 3 गुना अधिक हो जाएगा। 3 गुना क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब वो ये पूछ रहा है कि आगे और 5 साल बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से कितना गुना अधिक होगी। तो सिंपल सा सवाल ये है कि पहले तो हम क्या करेंगे, गैप देखेंगे। तो गैप कितना रहा, इसमें 3 का रहा, इसमें 2 का रहा। भाई इसमें तो सेटिस्फाइड हो ही नहीं रहा, 1 1 है तो 0 हो जाएगा और इधर आ जाएगा ज्यादा, तो वो तो होना नहीं है। तो इसका क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई किया गया तो 8 रेशियो कितना होगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया था 2 और 3 का इसमें किया था 9 और इसमें 3 का किया था 3। अब ये बराबर आ रहे हैं, इनका देखा गया गैप तो 1 आ रहा। जो 1 गैप है वो 5 साल के बराबर है, जो एक गैप है वो कितना है, 5 साल के बराबर है, यानी 5 गुना। तो वैसे ही तो ये भी 1 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 5 गुना का बराबर, यानी ये भी हमारा कितना होगा, 5 गुना का बराबर। यानी ये हो जाएगा 4 और ये हमारा क्या हो जाएगा 10। इसको काट देंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये 5 साल बाद। आगे आगे 5 साल बाद, जब आगे 5 साल बाद गया तो क्या आ गया हमारा 10 इंटू 4, 10 रेशियो 4, यानी 10 रेशियो 4 जो दिया इसको काटेंगे तो 5 रेशियो कितना आ जाएगा 2, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। यानी फादर और सन का रेशियो हमारा क्या आएगा, 5 रेशियो 2। बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप देख सकते हो कुछ भी इसमें सवाल में नहीं है। बस वो एक चीज बोल रहा है कि 5 साल, 5 साल किसके बराबर, 1 साल के बराबर है, तो उसी अनुसार ये क्वेश्चन हो गया। चले आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन से थोड़ा लैंग्वेज चेंज होगी, उसको थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है, समझिएगा इनको। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्या कह रहा है वो, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग उनका आयु का अनुपात 2 रेशियो 1 है। तो 10 वर्ष पश्चात पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा लैंग्वेज है। अभी वो ये कह रहा है कि वर्तमान में, क्या कह रहा है, वर्तमान में कितना है, 100 है। कितना है, 100 है। 5 साल पूर्व, 5 साल पूर्व क्या कह रहा है, यानी 5 साल पहले अनुपात इनका क्या है, 2 रेशियो 1 है, फादर और सन का। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने यही बताया था कि कहीं पर भी हो ऐसा क्वेश्चन तो इसको रेशियो में तक हमें पहुंचाना ही पड़ेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक गया तो माइनस ये 5 हो गया, यहाँ से यहाँ तक गया माइनस ये 5 हो गया। भाई 5 साल घट गए, यानी कि 100 में से 10 साल घट गए तो आए कितने, 90 साल आया। इन दोनों का योग कितना कह रहा है ये, इन दोनों का योग है 3। भाई योगी तो कह रहा है ये वर्तमान में योग, ये तो कह रहा है। वो 3 ना होके इधर समझ लो आप, पहले इसको साइड में कर दें। 100 माइनस 10 बराबर कितना हो जाए, 90। वो 3 ना कह के कितना कह रहा है, वो 3 ना कह के वो कितना कह रहा है, 90 कह रहा है। इससे कितना गुना, कितना गुना, 30 गुना। तो ये भी इससे 30 गुना
और ये भी इससे 30 गुना, भाई ये भी इससे 30 गुना और ये भी इससे 30 गुना, यानी फादर की एज जो हो गया पूर्व में वो कितना हो गया 2 इंटू सॉरी 20 इंटू 3 यानी कि 60 साल। और सन का जो एज आ गया वो कितना आ गया 1 इंटू 30 सॉरी 2 इंटू 30 60 साल और 1 इंटू 30 कितना हो गया 30 साल। अब वो ये कह रहा है वर्तमान में, जब वर्तमान में हम नीचे आएंगे तो 5-5 साल हमारा क्या होगा ऐड हो जाएगा, ये तो मालूम है। यानी कि वर्तमान में आ गया तो क्या हो गया 60 प्लस 5 यानी 65 साल। और ये फादर की आयु होगी, क्या हो गया फादर की आयु, और सन की आयु क्या हो गई हमारी 30 प्लस 5 यानी कितना हो गया 35 साल। क्या ये इसका आंसर है? सन और फादर की आयु जो वर्तमान में आई है, क्या ये इसका आंसर है? नहीं, हमें पूछ रहा है 10 वर्ष पश्चात, यानी इससे 10 साल बाद और चले। तो इससे हम जब 10 साल बाद जब और चले तो 65 प्लस 10 यानी कितना हो गया हमारा 75 साल, 75 वर्ष हो गया। और इसका जब हम चले 10 साल बाद साल लिख लो आप यहाँ पे, 10 साल बाद जब चले तो इसका हो गया 35 प्लस 10 यानी कितना हो गया 45 वर्ष, कितना हो गया 45 वर्ष। और ये इनका क्या होगा आंसर होगा, ये इनका क्या आ गया आंसर आ गया। कुछ भी सवाल में नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा लैंग्वेज था। वो ये कह रहा है कि मतलब पूर्व में बात कर रहा था, वर्तमान में हम लेके आ गए, वर्तमान में जब हमारा आंसर आया तो हमें ये पता चला कि वो 10 वर्ष पश्चात कह रहा है, यानी 10 वर्ष बाद कह रहा है, और 10 वर्ष बाद हमने निकाल लिया। 4th क्वेश्चन समझ आया, लैंग्वेज समझ आई इसकी। आगे बढ़े 5th नंबर क्वेश्चन। वन मिनट थोड़ा सा इंक डाल दे, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, 5th नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है क्वेश्चन लैंग्वेज, अमित की वर्तमान आयु वमन की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। यानी कि कोई अमित है और कोई बमन है, इसकी वर्तमान आयु है, क्या है वर्तमान आयु, समझिएगा बात को। इसको वर्तमान आयु क्या है 2 गुनी है, 2:1 का है। क्या है वर्तमान आयु क्या है 2 गुनी है। अब वो ये कह रहा है 5 साल बाद वमन की आयु राम की आयु से 4 गुनी हो जाएगी। अगर राम ने अपना 6वां जन्मदिन 7 साल बाद मनाया तो अमित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। वो ये कह रहा है कि पहले जो अनुपात दिया वर्तमान में अमित और बमन का दिया हुआ है, अब क्या कह रहा है कि 5 साल बाद, यानी 5 साल बाद, तो 5 साल बाद की बात कर रहा वो, तो ये कह रहा है कि कोई बमन है जो वो क्या है राम जो है उसके अनुपात से कितना है 4 गुना अधिक है, यानी ये हो गया राम, ये हो गया हमारा राम। अब वो ये कह रहा है कि राम ने 6वां जन्मदिन, 6वां जो जन्मदिन है वो 7 साल बाद मनाया। कहने का मतलब क्या है कि वो 6 साल का तो हो चुका था, सॉरी 7 साल का तो हो चुका था वो, और प्लस 6वां जन्मदिन मना रहा है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 13 साल। क्या हो जाएगा 7 साल का तो पहले ही हो चुका था और 6वां वो जन्मदिन मना रहा है, यानी क्या हो जाएगा 6, तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 13 साल। नीचे आप देखा 7 साल तो उसको हो चुके थे पूरे,
और वो छठवां जन्मदिन मना रहा था, यानी 7 साल बाद वो छठवां अपना जन्मदिन मना रहा था, यानी 7 साल उसको पूरे हो गए थे और 6 साल छठवां जन्मदिन यानी कि 6 साल और इसमें काउंट हो गए, तो कितना हो गया 13 साल। 13 साल राम जो उस समय आया वो 13 साल का था, बट क्वेश्चन के अनुसार राम तो यहाँ 1 साल का दिखा रहा है, राम हमें क्या दिखा रहा है 1 साल का दिखा रहा है, तो वो 13 ना दिखा तो कितना दिखा रहा है 1 साल का। इससे कितना गुना 13 गुना, तो ये भी तो इससे 13 गुना हो जाएगा, तो 13 गुना जब होगा तो ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12 52, यानी ये 52 वर्ष का वमन होगा। कब 5 साल बाद, तो पूर्व में जब चलेंगे तो माइनस होगा 5, भाई पहले तो हम वमनी का तो निकालेंगे तब ना आगे कुछ देखेंगे किसका आ रहा है किसका नहीं आ रहा है। तो वमन जो है 5 साल पहले क्या 5 साल बाद वो था 52 साल का, तो 5 साल पहले क्या होगा, वो 5 साल पहले होगा 47 साल का। कितना होगा 47 साल का, कितना होगा 47 साल का, बट हमारे अनुसार वो 1 साल का था, भाई क्वेश्चन के अनुसार तो वो 47 साल का आ गया, बट हमारे अनुसार 1 साल का था। इससे कितना गुना 47 गुना, तो ये भी तो इससे 47 गुना होगा, तो 47 गुना जब इससे ये हो गया तो कितना हो गया आपका 7 दूनी 14 2 94 वर्ष, क्या होगा 94 वर्ष, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये अमन का आ गया। अमन, अमन ही है ना कि अमित है, कौन है अमित है, अमित, ये अमित की आयु आ गई, अमित की आयु, वर्तमान में इसकी आयु आ गई। कुछ भी सवाल में नहीं था, वो ये बस यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है, वो ये बोल के चल रहा है, वो कह रहा है कि छठवां जन्मदिन 7 साल बाद मनाया, तो वो 7 साल का तो हो चुका था पहले, बट वो छठवां जन्मदिन मना रहा है, तो टोटल कितना 13 साल, बट क्वेश्चन में हमारे अनुसार कितना है राम 1 साल का था, उससे कितना गुना 13 गुना, तो ऐसे ये भी तो जो वमन है वो भी तो 13 गुना होगा, यानी ये 13 गुना हो गया, तो इससे कितना हो गया 52 साल। 5 साल बाद की बात कर रहा था, तो 5 साल पहले ये कितना हो जाएगा 47 साल, भाई 5 माइनस हो जाएगा तो 47 साल हो गया, बट हमारे अनुसार कितना था 1 था, 1 ही साल का तो था, इससे कितना गुना 47 गुना, तो वैसे ही ये जो अमन है वो 2 साल का ना होकर 47 गुना ज्यादा हो जाएगा, यानी 94 गुना हो जाएगा, और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। 6वां नंबर क्वेश्चन, मैंने पहले ही बताया था कि ये जो क्वेश्चन है वो टफ लेवल क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा। छठा नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर, 6 नंबर कह रहा है राम और उसकी बहन की वर्तमान का आयु का अनुपात क्या है 4:3, यानी कोई राम है और उसकी कोई सिस्टर है, उसका जो रेशियो है वर्तमान में उसका जो रेशियो है वो कितना है 4:3, कितना है 3, भाई 4:3 है। 6 साल बाद राम और उसकी बहन, राम की बहन 6 साल बाद, यानी 6 साल बाद राम की बहन और उसके भाई की आयु का अनुपात 3:2 है, यानी कि उसकी बहन जो है वो 3 साल की होगी तो उसका भाई 2 साल का होगा, भाई, ये भाई कर लो आप। अब वो ये कह रहा है अगर उसके भाई की वर्तमान आयु 32 साल हो तो 3 साल बाद राम की आयु क्या होगी। आप समझिए बात को, वो ये कह रहा है कि वर्तमान तो ये चल रहा है हमारा, यानी वर्तमान में उसकी भाई की आयु जो है कितना है 32 साल, कितना 32 साल, क्योंकि ये 6 साल बाद इसका कितना दिया हुआ 2 साल, भाई 3:2 का मतलब क्या है 6 साल बाद का है ये, तो यहाँ से यहाँ तक ये आएगा तो 6 साल और ऐड होंगे, यानी कि 32 साल का तो वो है ही वर्तमान में, और 6 साल बाद कोई पूछेगा तो वो कहेगा भाई मैं 6 साल बढ़ के आया, यानी 38 साल, कितना हो गया 38 साल, 38 साल होगा कि नहीं होगा, बट हमारे अनुसार तो 2 साल है, इससे कितना गुना 19 गुना, इससे कितना गुना 19 गुना, तो ये भी इससे कितना गुना हो जाएगा हमारा 19 गुना, तो कितना हो जाएगा 57, यह जाएगा कि नहीं होगा, यानी कि जो उसकी सिस्टर होगी
वो 6 साल बाद 57 वर्ष की होगी। वो क्या होगी, 6 वर्ष बाद 57 वर्ष की होगी। अब 6 साल पहले की बात किया जाए कि 6 साल पहले की जब बात करेंगे तो क्या होगा, 6 माइनस हो जाएगा। जब इसमें 6 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, वो 51 साल। कितना आ जाएगा, 51 साल। 51 साल क्यों आया, क्योंकि वो 6 साल पहले कह रही है, बट हमारे अनुसार तो वो 3 साल की थी। वर्तमान में वो हमारे अनुसार कितने साल की थी, 3 साल की। तो इससे कितना गुना हो जाएगा आपका 1, और ये कितना हो जाएगा 7, 17 गुना। ये कितना आ जाएगा 17 गुना। तो वैसे ही वर्तमान में राम भी जो होगा वो इससे 17 गुना होगा। तो कितना आ जाएगा 68 वर्ष। अब जो ये राम आया वो किसमें है, वर्तमान में है। अब वो पूछ रहा है कि 3 साल बाद, भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 3 साल बाद राम की उम्र। तो 3 साल जब बाद ये आएगा, 3 साल बाद आएगा तो क्या होगा, ये +3 हो जाएगा। भाई +3 होगा नीचे आने में, यानी +3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 68 + 3 यानी कितना हो जाएगा 71 साल, 71 वर्ष। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 71 वर्ष इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, समझना है आपको केवल। वो ये कह रहा है कि उसकी सिस्टर जो थी और राम था, उसकी वर्तमान में जो आयु का रेशियो दिया तो 4:3 दिया होता। 6 वर्ष बाद आया तो 3 × 2 3:2 जो दे दिया है, सिस्टर उसके भाई का दिया है। बट वो ये कह रहे हैं कि 32 साल पहले, मतलब वर्तमान में उसके भाई का योग क्या था, 32 था। भाई 32 सॉरी, जो वर्तमान में उसका योग कितना था, 32 वर्ष था। अब 6 साल बाद की बात कर रहा है, क्योंकि 6 साल बाद में आना, हमें प्लस किया 38 साल हो गया। जब 38 साल आया, बट क्वेश्चन के अनुसार हमारा कितना कह रहा है, 2 साल कह रहा है। इससे कितना कहना, 19 गुना। तो ये भी इससे 19 गुना। जब ये हमारा आ गया तो 6 साल पहले जब जाएंगे तो क्या होगा, 57 में से 6 जाएगा तो क्या होना आएगा, बट हमारे अनुसार तो 3 साल आ रहा है वर्तमान में। इससे कितना गुना, 17 गुना। तो वैसे ही ये भी हमारा क्या होगा, 17 गुना होगा। तो कितना हो जाएगा, 68 गुना। वो ये कह रहा है कि 3 साल बाद राम की आयु, तो 3 साल प्लस हो गया तो कितना हो गया, 71, 71 वर्ष। और ये इसका आंसर आ गया। चले आगे चलते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूर्य और पुत्र की आयु 25 वर्ष बड़ा है। मतलब सूर्य अपने पुत्र की आयु से 25 वर्ष बड़ा है। 5 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाती है। तो वर्तमान से 3 वर्ष बाद सूर्य की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 7वां नंबर, समझिएगा। कोई सूर्य है और उसका कोई पुत्र है, वो ये कह रहा है कि आज से कितने साल बाद, पहले तो ये समझो कि जो सूर्य है वो पुत्र से कितना है, 25 साल बड़ा है। यानी 25 साल का है, बड़ा है। ये साइड में लिख दिया मैंने। वो ये कह रहा है 5 वर्ष बाद इससे ये 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमें एक बात ये बताइए, 2 गुना है ना, पच्चीस वर्ष बाद, सॉरी 5 वर्ष बाद ये इससे कितना है, 2 गुना है। यानी ये इससे कितना है, 2 गुना है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी मैंने क्वेश्चन ही लिखा है, कुछ भी मैंने और नहीं लिखा है। वो क्या कह रहा है, 25 वर्ष बड़ा है ये इससे, 5 वर्ष बाद वो कह रहा है कि 2 गुना हो गया इससे, ये इससे। समझ आ गया। अब आप मैं ये बताइए, ये 2 साल का है और ये 1 साल से है। 1 साल का है, कितना है, ये 2 साल का है और ये 1 साल का है। ये इससे कितना बड़ा है, 1 साल बड़ा है। कितना है, 1 साल बड़ा। बट वो 1 साल ना कहता, वो कितना साल बड़ा है, 25 साल बड़ा है। इससे कितना गुना, 25 गुना। यही तो कह रहा वो कि इससे ये 2 है और ये 1 है, तो इससे ये कितना बड़ा, 1 बड़ा है। बट 1 बड़ा ना कहकर वो 25 साल बड़ा कह रहा है। वो 25 साल तो बड़ा कह रहा है, यानी 25 गुना। तो ये भी इससे 25 गुना हो जाएगा और ये भी इससे क्या हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा। यानी ये दोनों जो आ जाएंगे, एक आ जाएगा 25 और एक आ जाएगा 50।
ये आ जाएगा कि नहीं आएगा। अब वो ये कह रहा है कि वर्तमान में ये दिया हुआ था, हमें वर्तमानी में तो दिया हुआ था, जब वर्तमान में हम चलेंगे तो 5 साल ये बाद दिया तो 5 साल माइनस लेस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 साल, और ये कितना हो जाएगा हमारा 45 साल। यानी जो उसका फादर है, जो सूर्या है वो कितना है 45 साल, 45 वर्ष का। अब वो ये कह रहा है कि 3 साल बाद कह रहा है ना, 3 साल बाद, यानी यहां से वो 3 साल बाद की बात कर रहा है, 3 साल बाद, यानी प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 48 वर्ष, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं था सवाल में, बस बड़ा छोटा का केस है और कुछ भी नहीं है सवाल में। चले आगे 8वां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष, यानी कि वर्तमान है ये योग कितना है 90 वर्ष, कितना है 90 वर्ष। अब वो क्या कह रहा है 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 5:2 है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहां से 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। देखिए ऐसा कंफ्यूजन हो जाओगे, इसको हम ऊपर और नीचे सीक्वेंस से लिखते हैं। ये वर्तमान था हमारा, ये क्या था 90, और 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा था किसका, पिता और सन का, पिता और सन ही है ना, हाँ पिता और पुत्र है। 5 कितना है 5 कितना है 2 का। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक आपको जाना ही पड़ेगा, तो जब ये जाएगा तो ये -10 हो जाएगा, और ये जब जाएगा तो ये -10 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो 10 कितना होगा 20, यानी 90 में से 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा 70, कितना बचेगा 70। बट इसके अनुसार कितना हो रहा है 7 हो रहा है इनका योग, भाई इसके अनुसार कितना हो रहा है 7 हो रहा है, तो वो 7 70 9 के 7 होगा, कितना गुना इससे 10 गुना, तो ये भी इससे 10 गुना और ये भी इससे 10 गुना, यानी कि पूर्व की बात कर लिया इसने, पूर्व की बात किया फादर और सन का, तो वो हो गया 50:20। चूंकि वर्तमान में बात करने को कह रहा है ये, तो यहां से यहां तक वर्तमान में आएगा, तो 10 वर्ष पूर्व तो नीचे आएगा तो 10 वर्ष प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा 10 वर्ष, तो कितना हो जाएगा 60 कितना हो जाएगा 30, और ये इनका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है 60:30, यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो आप यहाँ देख लो, यही नहीं दिख रहा तो इधर देख लो आप, यानी पूर्व की बात कर रहा है वो, पूर्व के फादर और सन की बात कर रहा है, तो 50 कितना जाएगा 30। फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी वर्तमान में कह दिया, ये वर्तमान में कह देते, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 10 में 10 ही तो है पूर्व में, और यहाँ से आने में 10, तो कितना हो जाएगा 60:30, और ये इनका क्या हो जाएगा आंसर। इसको काट सको तो काट लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको क्लास कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और थोड़ा सा हमारे वीडियो को आप आगे से आगे शेयर करिए, जिससे कि और आपके दोस्त हैं हमसे जुड़ सकें और हमारी वीडियो उन तक पहुंच सके। इतना अच्छा क्लासेस चल रही है, यहाँ पे ये एज खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, मतलब सॉरी नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे कोई नया टॉपिक एक अच्छा सा लिया जाएगा जिसमें आपको और समझ आए। तो दोस्तों आज क्लास इतनी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।